Hi friends, मैं सुमन और टुडे आई एम डिस्कसिंग द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फुल डेरिवेशन है, फुल डेरिवेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगी। आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैसी तरह से होता है। और एक बात, जो मेरा चैनल में नया है उसको लिए मेरा चैनल में नीचे में जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को बजा देगा। आपको स्टार्टिंग मटेरियल के लिए जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मेरा वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन। दिस फर्स्टली हम लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा वो है वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेना होगा। जिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होगा। जिस एक्सिस को एक्स एक्सिस को कंपोनेंट होगा यू, वाई को वी एंड जेड को डब्ल्यू कंपोनेंट होगा। एंड वन 3D क्यूबिक फिगर लेना होगा, जिस फिगर को यू से और एक्स को जो पैरेलल टर्म है वो उसको डी यू एंड वाई से जो पैरेलल टर्म है तो डी वी एंड डब्ल्यू से डी डब्ल्यू एंड दिस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द स्मॉलर वेलोसिटी changing, and UVW is the represent the velocity vector c को, and c is the gas molecule vector, UVW represent this c vector, and du dv dw represent smaller velocity vector. So this is the changing is normal, and then so c vector equals to ui plus vj plus wk. So modulus of c कितना होगा, रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। मॉड्यूलस को स्क्वायर करेगा तो दिस वैल्यू आ जाएगा। एंड देन so let us ox, oy and oz be the axis of a rectangular system of coordinate with o as origin। वो origin से कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन को ओ एक्सिस का करना होगा, एक्सिस को रिस्पेक्ट से करना होगा। एंड यू वी डब्ल्यू बी द कंपोनेंट ऑफ एनी वेलोसिटी वेक्टर। यू वी डब्ल्यू क्या होगा, और इस कंपोनेंट होगा, इस वेक्टर्स के कंपोनेंट। सो इस वेक्टर को ऐसी तरीका से रिप्रेजेंट करना होगा। सो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। सो दिस आएगा नॉर्मली, एंड दिस इक्वेशन को वन नंबर से रिमार्क करना पड़ेगा। एंड देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू आएगा। दिस इक्वेशन को टू नंबर इक्वेशंस को 2 नंबर से रिमार्क करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Next, this equation is a condition equation that shows that du, dv, dw are not independent agent. Why not independent agent? Because u, v, w जो फंक्शन का द्वारा हो सकते, उस फंक्शन सेम फंक्शन u, सपोज एग्जाम्पल u सपोज फंक्शन ऑफ t, v फंक्शन ऑफ t, w फंक्शन ऑफ t, सेम फंक्शन का होगा तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तब भी कर सकते। नहीं तो सपोज यू फंक्शन ऑफ टी, वी फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, इसको टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करने के बाद वी एंड डब्ल्यू तो जीरो आएगा, बिकॉज दिस द नॉट फंक्शन ऑफ टी। व्हेन थ्री फंक्शन यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ टी, इन दिस टाइम दिस डिफरेंशिएशन आर पॉसिबल, but this differentiation are not possible. This is partially differentiation होगा। So this differentiation are independent because this differentiation का जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा, सेम यू वी डब्ल्यू वही इंडिपेंडेंट फंक्शन को फंक्शन होगा। सो दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, सो डिपेंडेंट इक्वेशन। नाउ द प्रोबेबिलिटी एज दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ ए रैंडम has a velocity between u and u plus du। स्पेसिफिक रेंज का अंदर कितना वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी होगा एफ ऑफ फंक्शन ऑफ यू डी यू। इस फंक्शन ऑफ यू ऐसी तरीके से v का निकलना होगा तो v को u v टू v प्लस डी यू का कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, एफ ऑफ v डी दिस द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। एंड w का निकलना होगा तो एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू
होगा। सो दिस थ्री प्रोबेबिलिटी आएगा, थ्री प्रोबेबिलिटी के P1 P2 P3 का द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होगा थ्री प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल्स का हिसाब से। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल हैज अ कंपोनेंट वेलोसिटी बिटवीन u to u plus du, v to v plus dv and w to w plus dw is a product of a individual probabilities that is u। तीनों प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दिस रिजल्ट, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। सो एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू आएगा। सो दिस द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ टी, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा पी ऑफ टी, टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड नेक्स्ट if n be the total number of molecules in the gas assemble and dn dash the number of having specified range of velocities, then dn dash क्या है, dn dash होगा जो स्पेसिफिक रेंज से अंदर से जिन पार्टिकल को गैस मॉलिक्यूल का जो नंबर है, दिस नंबर रिप्रेजेंट dn डैश के हिसाब से रिप्रेजेंट होगा दिस नंबर, दिस स्पेसिफिक रेंज के टोटल नंबर होगा n। सो सपोज वी हैव वन कॉइन, दिस कॉइन को हेड एंड टेल पढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा, नो हेड नो टेल। सो टू इवेंट हैव प्रेजेंट एंड वन हेड पढ़ने का तरीका कितना है, वन। सो प्रोबेबिलिटी होगा हाफ। सो मेरे पास है dn स्पेसिफिक रेंज का नंबर है, टोटल नंबर है n। सो dn होगा का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, dn होगा का प्रोबेबिलिटी होगा dn डैश बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सो n। सो दिस वन है तरीके से, दिस इज एक तरीके से दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस n को सपोज इसको मल्टीपल कर दूंगी तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा, तो इस तरीके से आएगा। सो नेक्स्ट प्रीवियस पेज में प्रोबेबिलिटी निकल सकता, दिस प्रोबेबिलिटी आए एंड दिस प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल। सो दिस प्रोबेबिलिटी आर इक्वल कर दूंगी एंड n को मल्टीपल कर दूंगी तो दिस रिजल्ट आएगा। सो दिस इक्वेशन को 3 नंबर इक्वेशन का रिमार्क करना पड़ेगा एंड यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू को डिवाइडिंग करना पड़ेगा, डी एन को बाई डी एन को 60 डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस तरीके से रिजल्ट आएगा एंड दिस रिजल्ट टर्म को रो से लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस रो इज द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पेसिफाइड रेंज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द वेलोसिटी स्पेस। एक्चुअली रो इज डिनोटेड बाय द molecular density in any direction. When gas molecule are steady state, when the gas molecule are steady state, the rho का वैल्यू कितना होगा, rho का वैल्यू 0 होगा कारण no changing, rho is density no changing when steady state and in this time the d rho equals to 0 and so rho का वैल्यू कितना आया, दिस आया। so इस जगह से rho का वैल्यू पुट कर दूंगा तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। सो n इज द कांस्टेंट, सो n वैल्यूज होगा एंड देन दिस टाइप से वन इक्वेशन आएगा एंड दिस इक्वेशन को नॉर्मल डीवी नॉर्मल डिफरेंशिएशन रूल से यू वी डब्ल्यू नॉर्मल डिफरेंशिएशन रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दिस नॉर्मल डिफरेंशिएशन को आप लोग चाहोगी तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को आप क्लिक करने के बाद एक पेज PDF पेज खुलेगा, उस पेज में मैंने डाल दिया इसका डेरिवेशन। सो नेक्स्ट डिटेल, सो जो रिजल्ट आएगा दिस रिजल्ट में मैं दिस रिजल्ट में जाऊंगी, इस रिजल्ट को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस तरीके से आएगा, एफ डैश यू एफ फंक्शन ऑफ वी फंक्शन ऑफ डब्ल्यू डी यू प्लस एफ ऑफ यू एफ डैश वी एफ डब्ल्यू डी वी एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग रो को एक्चुअली रो को 4 नंबर से इक्वेशन को रिमार्क करना पड़ेगा, रो का वैल्यू आएगा उसको 4 नंबर से रिमार्क करना पड़ेगा एंड देन
जो इस इक्वेशन को जो डिवाइड करना पड़ेगा एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू को, तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। एंड देन दिस इक्वेशन को 5 नंबर से रिमार्क करना पड़ेगा। एंड देन डी यू डी वी एंड डब्ल्यू आर नॉन इंडिपेंडेंट, पहले से जानता है जो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज डिपेंडेंट फंक्शन, so we cannot equate the coefficient of this function 0, so this function is not equals to 0 because दिस फंक्शन को जीरो करना होगा तो दिस फंक्शन को जीरो करना होगा, दिस फंक्शन को जीरो करना पड़ेगा। सो यू वी डब्ल्यू जो फंक्शन आई को फंक्शन है उसका वैल्यू तो थ्री वैल्यू निकलना पड़ेगा, सो 3 वैल्यू नहीं हो सकते। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट फंक्शन। सो इसको नॉट दिस कंपोनेंट कोएफिशिएंट को नॉन इक्वल्स टू 0 को when we cannot equate this coefficient h the differential equation to 0, however using undetermined or multiple undetermined rule of Lagrange का रूल्स को हिसाब से इक्वेशन 2 को अल्फा से मल्टीपल करने के बाद दिस इक्वेशन जो 5 नंबर इक्वेशन है उसको साथ एडिंग करना पड़ेगा। उससे 2 नंबर इक्वेशन है दिस इज द इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज कॉल्ड रिमार्क और चूँकि 2 नंबर से इस इक्वेशन को अल्फा का वैल्यू दिए मल्टीपल करना पड़ेगा। एंड देन अल्फा का वैल्यू के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। एंड देन दिस इक्वेशन 5 नंबर इक्वेशन को साथ एडिंग करना पड़ेगा। एडिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डी यू उसको 2 इक्वेशन कॉमन जाएगा एंड डी वी कॉमन जाएगा, डी डब्ल्यू कॉमन जाएगा। सो दिस तरीके से कोएफिशिएंट को आएगा। दिस कोएफिशिएंट को नाउ दिस कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0 हम कर सकते बिकॉज यूजिंग द अनडिटरमिनेड ऑफ लैग्रेंज रूल यूजिंग। सो दिस इक्वेशन 0 कर चुकी तो जो आएगा नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बार्नौली थ्योरम के साथ हम अगर हम सॉल्व कर सकते तो बार्नौली थ्योरम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड है। सो आप लोग तो चाहेगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के साथ PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन। एंड इफ यू जो रिजल्ट आएगा a माइनस अल्फा यू स्क्वायर 2 एफ ऑफ का सेम आएगा, जस्ट यू को जगह को भी पुट होगा एंड डब्ल्यू को सेम आएगा, जस्ट डब्ल्यू पुट होगा। सो दिस एफ यू एम वी एफ डब्ल्यू का वैल्यू निकल हो गया। सो वैल्यू कैलकुलेट हो गया एफ यू। सो इक्वेशन 4 मतलब रो का जो इक्वेशन वैल्यू आएगा था एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू आया था। एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू में हम कैलकुलेट करा था उस वैल्यू दिस इक्वेशन में पुट कर दिया तो दिस तरीके से आएगा। दिस तरीके से 3 फिल एच ए, सो ए क्यू आएगा एंड यू माइनस अल्फा बाई 2 यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। सो दिस इज द टू द पावर दिस इक्वेशन को पुट कर दिया तो दिस तरीके से रिजल्ट आएगा। दिस का मतलब है सी स्क्वायर। फर्स्टली वी हैव रिटन दिस इक्वेशन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सो दिस टर्म इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड दिस नाउ वी हैव दिस माइनस अल्फा बाई 2 सी स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू constant, so we let us be this alpha by 2. So actually this equation rho equals to n a q e minus b c square. This equation shows that the molecule, this equation is molecular density, this is the all is constant, just c square, the velocity not constant and rho is not constant. So rho is the molecular density, is the molecular velocity and the gas molecule velocity. So this equation shows that the molecular density as a function of c only, एंड दिस ग्राफ मॉलिक्यूलर डेंसिटी वर्सेस मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा। इस वाई एक्सिस में मॉलिक्यूलर डेंसिटी रहेगा एंड एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूलर वेलोसिटी रहेगा। एंड दिस इक्वेशन में जो ए है वो ए का वैल्यू निकलना होगा दिस स्टेप बाय स्टेप निकलना होगा। एंड सो इवोल्यूशन ऑफ ए, नाउ इवोल्यूशन ऑफ ए सिंस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए gas assembly is n, total number of molecule is n. so अगर हम लोग डेंसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी को जो इंटीग्रेशन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। सो जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी का जो रिजल्ट आया था उसको इंटीग्रेट डी यू डी वी डी डब्ल्यू, सो 3
कंपोनेंट है, सो थ्री फिल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो बिकॉज दिस इज द मॉलिकुलर डेंसिटी, दिस इज द स्पेस फंक्शन स्पेस। सो जो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा, से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू n। सो दिस इक्वेशन, दिस ए क्यू इज कॉन्स्टेंट, सो ए क्यू n कैंसिल आउट होगा एंड ए क्यू डिवाइडिंग होगा 1 के साथ। एंड लेट इस इक्वेशन को थोड़ा सा दिस टाइप से लिखना पड़ेगा। दिस द e टू द पावर, दिस इज द गामा बीटा फंक्शन को जो हाफ का वैल्यू निकलना होगा उसको इस तरीके से निकल सकता है। सो दिस तरीके से e टू द पावर बी यू स्क्वायर डी यू, सो दिस फंक्शन इज ऑल का टोटल का वैल्यू, दिस में आई का वैल्यू जाएगा इस इंटीग्रेशन के, जो आएगा ये इस इंटीग्रेशन के इस इंटीग्रेशन के हिसाब से सेम वैल्यू आएगा। एंड सो अगेन दिस वैल्यू को आई से आई लेट दिस वैल्यू इज आई, सो थ्री फिल वैल्यू इज आई। सो इसको जगह में आई को पुट कर दिया तो आई क्यू होगा, एंड आई क्यू होगा तो इस इक्वेशन होगा आई क्यू इक्वल्स टू 1/a/q। सो आई का वैल्यू कितना होगा, आई इक्वल्स टू 1/a। एंड नॉर्मल गामा बीटा रूल से दिस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसको जो रिजल्ट आएगा दिस y/b। एंड ए का ए का वैल्यू कितना आएगा, आई को 1/i आएगा। सो 1/i मतलब बी ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। सो बी अपर साइड में होगा और लोअर साइड में होगा। सो दिस वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आई को दिस आएगा। एंड देन इवोल्यूशन ऑफ बी, जो बी था तो उस बी को इवोल्यूशन करना पड़ेगा, मान को सॉल्व करना पड़ेगा एंड मान को बार करना पड़ेगा, सो निकलना पड़ेगा। सो द प्रेशर इक्वेशन of a gas given this pressure equation, one pressure equation have the gas इस तरीके से gas equation को pressure equation this P equals to 2em summation of 0 to infinity n u square। सो दिस कैसे तरीके से प्रेशर इक्वेशन ऐसे हुआ, सो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैंने दे चुकी, आप लोग उस लिंक के साथ डाउनलोड कर सकते। nu is the function of, so nu is the function of u, nu, and nu, what is the nu is the molecular per unit volume, and nu the range u to u plus du, this is the function of velocity function। क्या होगा फंक्शन f of nu कैसे होगा nu the specific range में जो नंबर है उस नंबर, एंड ये होगा टोटल नंबर के साथ जो स्पेसिफिक रेंज का नंबर है। इस पिछले वाले में मैंने देखा जो प्रोबेबिलिटी होगा, इस प्रोबेबिलिटी ऐसी तरीके से होगा। दिस प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा द वेलोसिटी का जो प्रोबेबिलिटी एफ यू डी होगा। और फर्स्ट पेज में मैंने देखा जो वेलोसिटी का जो प्रोबेबिलिटी हो आया था से दिस तरीके से आया था। सो मैंने एक बार देखा इस तरीके से वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी आया था। एफ यू डी यू इज द स्पेसिफिक रेंज में जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी क्या मतलब से दिस फंक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम आया, एफ यू डी यू आया। एंड 2m in 0 to अल्फा इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी, इसको जो एन यू का जो वैल्यू है, एन यू का वैल्यू इसको मान क्या होगा, एन एफ यू डी यू होगा। सो इसका जाएगा एन एफ यू डी यू का फुट कर दिया, एंड यू स्क्वायर जो है था उसको लिख दिया। सो 2m पहले से आया था, एंड एन को जो कांस्टेंट होगा तो बाहर कर दूंगी, एंड देन दिस वैल्यू आएगा। सो दिस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू होगा mn/2b। दिस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा गामा बीटा फंक्शन का हेल्प से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में ये थोड़ा सा जो स्मॉल डेरिवेशन होगी दिस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डेरिवेशन के बारे में, ऑल इक्वेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे चुकी, आप लोग उस लिंक में
क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते PDF फाइल के हिसाब से। सो P का वैल्यू ये आएगा एंड B का वैल्यू आएगा दिस, बिकॉज B नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन हो B आएगा एंड B दिस होगा। सो P भी वन रूल है जो P भी इक्वल्स टू NKT, दिस रूल से हिसाब से व्हेन द V इक्वल्स V इज पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो V का वैल्यू 1 होगा, सो V नहीं लिखना पड़ेगा, सो P इक्वल्स टू NKT होगा। इसका हिसाब से क्या होगा, इसका हिसाब से हुआ P इक्वल्स टू क्या हुआ mn/2b और P इक्वल्स टू क्या होगा NKT। सो दिस पे इक्वल्स टू इक्वल, सो इसके इक्वल करने के बाद जो B का वैल्यू आएगा उस क्या कितना आएगा m/2kt आएगा। सो A का वैल्यू कितना आएगा, A का वैल्यू आएगा दिस, बिकॉज A इक्वल्स टू कितना हुआ था, A इक्वल्स टू हुआ था b/√b/π एंड B का वैल्यू आया कितना आया, B का वैल्यू आया m/2kt। सो A का वैल्यू कितना आया, जस्ट पाई मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रूट का अंदर से। सो फाइनली देयरफॉर वी हैव ऑब्टेन, सो ये वैल्यू आ गया, B वैल्यू आ गया। सो दिस इज द जो इक्वेशन था रो का, दिस इक्वेशंस को मैंने A का वैल्यू B का वैल्यू पुट कर दूंगी और इन रख दूंगी। सो फाइनली पुट कर दे चुकी। सो n इक्वल्स टू दिस और ये का वैल्यू जो आया रूट ऊपर में आया तो Q का दिस होगा एंड B का वैल्यू जो आया B का वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस इक्वेशन आ गया एंड देन let us the two spherical cell, when two spherical cell one have the radius c और one have the radius c plus dc, this range में c और this range में this c plus dc and two volume has the spherical cell, the spherical cell में volume कितना आएगा 4 pi square dc, ऐसे आएगा 4 pi d square cc 4 pi वॉल्यूम, दिस इज अ स्पेरिकल सेल के अंदर से जितना लेंथ होगा इस लेंथ को, इस सी का रेडियस है, सी रेडियस, सो इसको जो एरिया होगा 4 पाई और सी स्क्वायर, जो सी इज द रेडियस, सो सी स्क्वायर होगा और दिस इज द लेंथ, दिस द लेंथ। सो वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ को मल्टीप्लिकेशन एरिया इंटू हाइट, सो हाइट कितना, हाइट DC और एरिया कितना 4 पाई स्क्वायर, सो हाइट एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, सो दिस इज द वॉल्यूम, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होगा। सो दिस इज द स्फेरिकल सेल को जो वॉल्यूम आएगा इस तरीके से आएगा। और सो द टोटल नंबर ऑफ दिस स्पेसिफिक रेंज में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज द DNC, दिस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, बिकॉज दिस इज द नंबर कितना होगा, नंबर होगा वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन डेंसिटी। सो दिस वॉल्यूम कितना आया, इतना आया और वेलोसिटी डेंसिटी कितना है, रो आया, सो रो मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम, सो दिस टर्म आया। टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिक रेंज में जो नंबर है, दिस रेंज में नंबर है, रो का वैल्यू मैंने पहले निकल लिया, दिस वैल्यू को दिस टर्म को पुट करना होगा, इस पुट करने के बाद जो इक्वेशन आया द फाइनल इक्वेशन इज 4 पाई n m बाय रो का जो वैल्यू है, सो रो का वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस इक्वेशन m/2 पाई kt whole to the power 3/2 e to the power minus mc square by 2 kt into c square dc. This equation is called the Maxwell-Boltzmann distribution.